हेलो गाइस, आज हम कक्षा 10 की महत्वपूर्ण अध्याय सांख्यिकी के बारे में आज चर्चा करेंगे, जिसमें प्रत्यक्ष विधि के बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष विधि से किस प्रकार माध्य ज्ञात किया जा सकता है। 14वीं प्रश्नावली का प्रथम सवाल, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों एकत्रित किए गए। प्रत्येक घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार जो सारणी आएगी, इस सारणी में सीधा पहले तो इसे खड़ा करना है, कॉलम बना लिया अलग अलग, और जो ये फर्स्ट कॉलम है उसे आगे लिखना है। इस प्रकार मैं लिख रहा हूं 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 और 12 14, ये हमारे वर्ग संख्या है जो वर्गग्राम के रूप में बनी हुई है। फिर हमें घरों की संख्या जो ये नीचे वाली लाइन है जस्ट इसके आगे लिखनी है। 1 2 5 6 2 और 3। उसके बाद माध्य चाहे आप किसी भी विधि से ज्ञात करो, सबसे पहला जो कार्य करना होता है वो होता है वर्ग चिन्ह, जिसे हम x के नाम से जानते हैं, और ये जो होती है इसे बारंबारता के नाम जाते हैं, जिसे f द्वारा दर्शाया जाता है। सबसे पहला कार्य होता है वर्ग चिन्ह निकालना। वर्ग चिन्ह किस प्रकार निकाला जाता है, तो इसके लिए सूत्र है वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा अपॉन 2। इसका मतलब हमें 0 और 2 इन दोनों को जोड़ना है। 0 + 2 = अपॉन 2 = हो जाएगा 2/2, और इसे काटेंगे तो अपन 1 प्राप्त करेंगे। ये 1 जो है ना वो हमारा वर्ग चिन्ह है। इसके बाद 2 और 4 इन दोनों को जोड़ लो 6 में हमें 2 का भाग देना है, इस प्रकार 3 प्राप्त हो जाएंगे। 4 और 6 10 में वापस हमें 2 का भाग देना है, 5 प्राप्त हो जाएंगे। ये विधि है। तो इसमें ये भी होता है कभी कभी इन दोनों के बीच जो फर्क है डिफरेंट 2 आप यहाँ आगे से आगे प्लस करते रहेंगे तो भी आपके पास बारंबारता सारणी प्राप्त हो जाएगी। 5 में 2 जोड़ लो 7 में 2 जोड़ लो 9 में 2 जोड़ लो 11 में 2 जोड़ लो 13। इसके बाद ये जो तरीका है वो सबसे बेहतरीन तरीका है। आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं माध्य। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट है वो 2 का डिफरेंट है। 4 में से 2 निकालो तो 2 का डिफरेंट है, 6 में से 4 निकालो तो 2 का डिफरेंट है। तो हम चाहते हैं तो पहले से इस 2 के आधे कर दो। ये सबसे बेहतरीन तरीका और इजी तरीका होता है। 4 + 2 में से 0 गए तो देखा जाए 2 का फर्क है, 2 के आधे कर लो तो 1। आपको इसको 1 इसके आगे प्लस करना है। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका वर्ग चिन्ह अच्छी तरह से जल्दी निकल जाएगा। उसके बाद आगे हमें सूत्र के रूप में आगे बढ़ना है कि प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र है x बार = सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। इसमें ये जो सिग्मा दिख रहा है, ये सिग्मा का मतलब होता है योग। हमें सबसे पहले f और x का गुणा करना है, यहाँ fx लिखना है, और f और x दोनों को गुणा करना है। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5, 5 को 7 से गुणा करेंगे 7 × 5 = 35, 9 को 6 से गुणा करेंगे 9 × 6 = 54, 11 को 2 से गुणा करेंगे 11 × 2 = 22, 13 को 3 से गुणा करेंगे 3 × 39। इस प्रकार ये गुणा होने के बाद हमें सीधा सिग्मा fx, ये जो सिग्मा लगा हुआ है सिग्मा का अर्थ होता है इसका योग करना, और हमें इसका योग करना है। जो ऊपर लिखा हुआ है सिग्मा एफ एक्स वैसा नीचे लिखना और इसके आगे
सिग्मा लगा रहे हैं और सिग्मा इन सब का योग करेंगे तो 162 इसका योग होता है। फिर हमें सिग्मा एफ का भी योग करना है। सिग्मा एफ इन सब का योग करेंगे तो 20, ठीक है ना। इसके सूत्रानुसार हमें जो ये सूत्र लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग हमें इसे जमाना भी है। क्या लिखेंगे? सूत्रानुसार, और इस सूत्र के अनुसार होता रहेंगे एक्स बार इज इक्वल टू जो ऊपर लिखा हुआ है एफ एक्स, तो एफ एक्स कितना है बेटा 162 अपॉन इधर कितने सिग्मा है 20। 162 में हमें 20 का भाग लेना है तो 8.1 वो दे। इस प्रकार ये हमारा माध्य प्राप्त होता है। कैसी लगी आपको आज प्रत्येक स्थिति? अगर आपको प्रत्येक स्थिति अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और नीचे कमेंट बॉक्स पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स करें।